देखिए मेरे दोस्त, बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस वीडियो को वे स्किप कर देंगे क्योंकि उनको ऐसे जगह चाहिए, ऐसा चीज़ चाहिए कि उन्हें आशीष मिलना चाहिए। उनको क्या होना चाहिए? उनको पैसा मिलना चाहिए। वैसे वैसे चीज़ें देखेंगे। अभी बड़ा बड़ा जो पास्टर लोग हैं उनका वीडियो देखेंगे, जो ज़्यादातर क्या कहते हैं कि आपको चंगाई मिलेगा, आपको ये वो जो बड़ा बड़ा चीज़ होता है, आपको चंगाई मिलेगा, आपको जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। वो सब चीज़ को लोग ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे, आप परमेश्वर के साथ कैसे बने रहेंगे, आप परमेश्वर का संतान किस प्रकार कहलाएंगे। तो मेरे दोस्त, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर देखिए, सुनिए और समझिए। हाँ मेरे दोस्त, परमेश्वर ने वचन दिया हुआ है। हम लोग पवित्र शास्त्र से देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन सा वचन दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर ने ये वचन दिया हुआ है मत्ती 5:43। तो मेरे दोस्त, देखते हैं कि मत्ती 5:43 में क्या कहता है। मेरे दोस्त, मत्ती 5:43 में कहा गया है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रुओं से वैर। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने बैरी से बैर रखो। मेरे दोस्त, परमेश्वर ने मूसा को पुराने नियम में व्यवस्था दिया था कि जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनसे तुम प्रेम रखो और जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे तुम वैर करो, जो तुमसे वैर करते हैं उनसे तुम वैर करो। तो मेरे दोस्त, ये परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया था। आगे देखते हैं 44 में क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शत्रुओं से तुम प्रेम रखो और जो तुम्हारे सताने वाले हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। हाँ मेरे दोस्त, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आगे देखते हैं 45 में क्या कहता है, जिसके कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन सको। हाँ मेरे दोस्त, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। यदि हम ऐसा एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, हम अपने शत्रुओं से वैर नहीं करेंगे, उनसे भी प्रेम रखेंगे और जो हमारे सताने वाले हैं उनसे हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और आगे अंत में देखते हैं क्या लिखा है। मत्ती 5:48 में लिखता है, अतः सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ मेरे दोस्त, मेरा जो स्वर्गीय पिता है, प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है, जो परमेश्वर है, वो बहुत सिद्ध, शुद्ध, पवित्र है। तुम उसके जैसा बनो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ मेरे दोस्त, यदि हम इस प्रकार जिएंगे, इस संसार के राज में जिएंगे, जो हमसे प्रेम करता है उनसे प्रेम तो रखना है, लेकिन जो हमसे वैर करता है उनसे भी प्रेम रखना है। अर्थात क्या है, हमारा जो पुराना नियम है ना, पुराना नियम के अनुसार जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था उस चीज को अभी नहीं देखना है, लेकिन पुराने नियम का जो वचन है उस चीज में हमें चलना है, लेकिन उस व्यवस्था को अभी नहीं देखना। हमारा जो नया नियम है, प्रभु यीशु मसीह ने जो व्यवस्था परमेश्वर की ओर से दिया था उस चीज को देखना है। और तो प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा व्यवस्था दिया था? तुम अपने वैर करने वालों से भी प्रेम रखो, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो और जो तुम्हारे सताने वाले हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो और तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ मेरे दोस्त, यदि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें भी उसके तरह जीना है, उनके जीवन से सीखना है, ना कि संसार में रह के सांसारिक सॉन्ग को सुनना है, संसारिक जीवन को जीना है, संसार में भिड़ जाना है, उस संसार में मतमोह में खो जाना है। नहीं मेरे दोस्त, हमें क्या करना है? हमें अपने स्वर्गीय पिता जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध, शुद्ध, पवित्र है, हमें भी वैसे सिद्ध बनना है। कैसे? दूसरों से प्रेम करके। मेरे दोस्त देखिए, ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और हमारे लिए अपना जो स्वर्ग का द्वार होगा वो खोल देगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे दोस्त, ये चीज एक मसीही जीवन जीने का तरीका है कि दूसरों से प्रेम करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, एक मसीह जीवन है। ये बस एक मसीह जीवन है। लेकिन हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर इन सब चीजों से खुश होगा, लेकिन हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर को अपने विश्वास के कारण खुश कर सकते हैं। मेरे दोस्त, इब्रानियों के किताब में लिखा हुआ है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है। इसीलिए मेरे दोस्त, हमारा जो विश्वास है वो अटूट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर, आप और मैं कभी भी वो नहीं बन पाएंगे जिसके लिए हमें बनाया गया था, और जिस तरह हमें विश्वास के बिना जीने के लिए बुलाया गया है वैसे ही रहेंगे। यह विश्वास ही है जो हमें उस तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है जो प्रभु को प्रसन्न करता है।
इसीलिए मेरे दोस्त हमारा जो विश्वास है वो अटूट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। और एक बात मैं आपको बहुत ही अच्छा बात बताता हूँ, आप जरा सुनिए। देखिए, एक दौड़ है, एक प्रतियोगिता है, दौड़ का प्रतियोगिता है, उसमें एक कलीसिया का जो भाई लोग हैं उसमें उस प्रतियोगिता में शामिल होना है। और एक लड़का ऐसा आता है जो प्रतिदिन अभ्यास करता है, उस दौड़ता है, प्रतिदिन वो दौड़ता है, उस दौड़ के लिए अभ्यास करता है। तो मेरे दोस्त, उनमें से उस प्रतियोगिता में, उस दौड़ में कौन जीतेगा? जो प्रतिदिन अभ्यास करता है वो जीतेगा, या हमारे जो कलीसिया के भाई लोग हैं, छोटा बड़ा मोटा पतला, वो लोग जीतेंगे? मेरे दोस्त, कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो प्रतिदिन अभ्यास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम को पाओ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, हमें ऐसे दौड़ना है कि इनाम को हम पाए। हाँ मेरे दोस्त, देखिए, जिस तरह वो व्यक्ति जो रोज दौड़ता है, वो लड़का जो रोज दौड़ता है, प्रतिदिन अभ्यास करता है, उसी प्रकार हमें प्रतिदिन वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन वचन को पढ़ना है और इसके अनुसार में चलना है, इस वचन के अनुसार में चलना है और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करना है। हाँ मेरे दोस्त, प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि संडे में 4-5 घंटा के लिए चर्च चले गए, प्रार्थना आराधना किए, वचन को सुने और उसके बाद फिर से अपने संसार के जीवन में लौट गए। ऐसे में हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है। हाँ मेरे दोस्त, चलिए देखिए मेरे दोस्त, हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे पास एक बच्चा का आत्मा होना चाहिए। हम लोग अभी छोटे नहीं हैं, अभी तो बड़े हो गए हैं। हम लोग के पास इतना सद्बुद्धि है, क्या चीज करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इतना तो हमारे पास सद्बुद्धि है। मेरे दोस्त देखिए, हम कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हुए परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। अक्सर छोटा बच्चा, जैसे हमारे पास छोटा बच्चा का आत्मा होना चाहिए। छोटा बच्चा कैसा होता है? जब बच्चा छोटा होता है, उसका मम्मी पापा उसे मार भी देता है, डांट भी देता है, वो रोता है, लेकिन आपस उसके माता पिता के पास लौट आता है। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, अभी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कभी बड़े हो गए, कोई हम लोग को मार दे, पीट दे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम भाग जाएंगे वहां से। आपने मुझे पीटा, हम तो अभी अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, हम कर सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं, वहां से क्या पूरा मतलब घमंड के साथ वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा क्या होता है? मार खाता है, दांत खाता है, वो रोता है, लेकिन आपस अपने माता पिता के पास लौट आता है। ठीक उसी तरह हमारे पास वही छोटा आत्मा होना चाहिए, वही बच्चा का आत्मा होना चाहिए, नम्र आत्मा होना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। चलिए, परमेश्वर इस वचन से आपको बहुतायत से आशीष दे और आपको संभाले रखे, और आप परमेश्वर के वचन और व्यवस्था को प्रतिदिन, इस वचन को प्रतिदिन आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रतिदिन इसके विषय में अभ्यास करना पड़ेगा मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, और परमेश्वर से आपको प्रतिदिन परमेश्वर के प्रार्थना विनती में लगे रहना पड़ेगा। परमेश्वर का राज पाना है, एक दिन हम लोगों को जाना है परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर के संग हमेशा हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए रहना है, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के लिए रहना है। तो इसके लिए हमें प्रतिदिन इसके अनुसार दौड़ना पड़ेगा। चलिए मेरे दोस्त, आप कौन कौन मेरे साथ है, आप कमेंट में जरूर बताइए। और चलिए, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको संभाले रखे। आमीन।